असम की तरफ रुख करते हैं। असम के कई जिले इस वक्त हिंसा की चपेट में हैं। हालांकि आज से बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया गया है, जिसमें सेना, असम राइफल्स, सीआरपीएफ और असम पुलिस शामिल है। हम आपको बता दें कि असम में क्षेत्रीय वर्चस्व के नाम पर नरसंहार किया जा रहा है। बाहरी लोगों को निकालने के नाम पर बर्बर सलूक किया जा रहा है। 80 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। हजारों लोग घर छोड़ चुके हैं। हिंदुस्तान के नक्शे पर असम हिंसा की उस आग में झुलस रहा है, जिसमें मौतों की संख्या घंटे दर घंटे बढ़ती जा रही है। या ये कहें कि असम एक बड़े नरसंहार का गवाह बन रहा है। एक ऐसा नरसंहार जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोगों के घर जला दिए गए हैं। जिंदगी का कोई मोल नहीं रह गया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत दौड़ रही है। उग्रवादी महिलाओं को मौत के घाट उतार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। यह समझ लीजिए कि असम में त्राही त्राही का मंजर है। क्यों हिंसा की आग में झुलस रहा है असम? क्यों मचा है असम में कत्लेआम? कौन कर रहा है असम में नरसंहार? असम में अब तक करीब 80 लोगों की मौत। आज हम आपको असम की पूरी असलियत बताएंगे। आखिर क्यों असम में ऐसा कत्लेआम मचा है? आखिर कौन है असम के नरसंहार का गुनहगार? असम में कहां-कहां हिंसा भड़की हुई है? राज्य सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं असम में करीब 80 लोगों की जिंदगी किसने और क्यों छीन ली। जी हां, एनडीएफबी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। जी हां, असम में नरसंहार करने वाले उग्रवादी संगठन का यही नाम है, जो ना बच्चों को बख्शता है, ना महिलाओं को, ना बुजुर्गों को, ना युवाओं को। बोडो के आतंक से असम में बच्चा बच्चा कांप रहा है। बोडो के उग्रवादियों ने असम के 3 जिलों में अपने आतंक से कोहराम मचा रखा है। बोडो ने गांव वालों पर गोलियां बरसाई, घरों को फूंक डाला, यहां तक कि पुलिस थानों को भी नहीं बख्शा। असम में जो मारकाट मची थी सो मची थी। इसमें आग में घी का काम राज्य सरकार ने कर दिया। जी हां, राज्य सरकार ने जैसे ही ऐलान किया कि वो बोडो के खिलाफ एक्शन लेगी, उसी शाम को आदिवासी गांवों पर चुन चुन कर हमले किए गए। यहां सरकार की कमी यह थी कि सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि इसका असर क्या हो सकता है, लेकिन सरकार नाकाम रही और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा क्या खोला, मानो उन्होंने बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी और उसके जरिए जल रहा है असम। 2 जिलों में कर्फ्यू लागू है और वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोग बेघर हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण में राजनीति क्यों हो रही है। और इसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, यानी इसमें भी 3 आदिवासी मारे गए। अब तो आलम यह है कि लोगों का पुलिस से विश्वास ही उठ गया है। लेकिन पुलिस को आंसू गैस का यूज करना चाहिए, रबर बुलेट का यूज करना चाहिए, पानी का बौछार मारना चाहिए। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और वो भी फायरिंग मतलब पेड़ में करना चाहिए ना, फायरिंग सीधा मतलब जैसे कि मतलब आतंकवाद को मारा जाता है उसी तरह फायरिंग किया था। जितना पुलिसकर्मी है यहाँ का सब था। हम आपको बता दें कि उग्रवादी संगठन एनडीएफबी के हमले में सबसे ज्यादा नुकसान सोनितपुर और कोकराझार जिलों में हुआ है। असम के सोनितपुर, कोकराझार और चिरांग से लेकर बोडो उग्रवादियों का आतंक अब राज्य के चौथे जिले की ओर भी बढ़ने लगा है। जी हां, हिंसा अब उदलगुड़ी में फैल गई है। असम के बदतर हालात से दिल्ली तक हिल चुकी है। आनंद फानन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फौरन असम के लिए उड़ान भर ली, वहां के हालात का पूरा मुआयना किया और उसके बाद गृह मंत्री इस नतीजे पर पहुंचे कि असम में जो कुछ हुआ वो कोई विद्रोही गतिविधि नहीं, बल्कि पूरी तरह से आतंकवादी हमला है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आतंकियों के खात्मे का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस घटना को मैं एक साधारण मिलिटेंसी के द्वारा
की गई घटना नहीं मानता हूं, बल्कि इसे मैं एक्ट ऑफ टेरर मानता हूं। और टेररिज्म के प्रति जैसा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, वही पॉलिसी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम अडॉप्ट करेंगे। असम में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पुलिस की कंपनियों से लेकर सेना के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। सोनितपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। असम के 4 जिलों में हिंसा और बोडोलैंड के नाम पर नरसंहार पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि यह आंदोलन 80 के दशक से चला आ रहा है। लेकिन 3 दशक बाद भी यह सिलसिला जारी है। बल्कि ताजा घटना से तो पता चलता है कि बोडो उग्रवाद अब आतंक का रूप ले चुका है। देखिए इस खूनी खेल का खौफनाक इतिहास। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, यही वो उग्रवादी संगठन है जिसने असम के 3 जिलों में नरसंहार कर सरकार की पेशानी पर बल ला दिया। असम की सबसे बड़ी जनजाति बोडो, जिसने ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की खेती शुरू की, उस जनजाति के ज्यादातर लोग धान रोपने की जगह लोगों के सीने में गोलियां उतार रहे हैं। 1980 के दशक के बाद बोडो आंदोलन हिंसक हुआ और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड अस्तित्व में आया। एनडीएफबी का मकसद असम के बोडो बहुल इलाकों को अलग कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड में फिलहाल 1200 के करीब उग्रवादी हैं। एनडीएफबी को अघोषित तौर पर चीनी मूल के संगठनों से मदद मिलती है। 2006 में एनडीएफबी और भारत सरकार के बीच संघर्ष विराम का समझौता भी हुआ था, लेकिन ये 6 महीने तक ही चल सका था। कोकराझार, चिरांग और सोनितपुर जैसे इलाकों में ही नहीं, बल्कि एनडीएफबी असम के कई और जिलों में भारी दहशत फैलाने का काम करता रहा है। एनडीएफबी की गतिविधियां ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और उत्तर पश्चिम से संचालित होती हैं। ये गुट असम के बोंगाई गांव, कोकराझार, दर्रांग, बरपेटा, धुबरी, नलबरी और सोनितपुर जिलों में सक्रिय है। यही नहीं, एनडीएफबी मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी सक्रिय है। 2011 में रंगिया के नजदीक अरुणाचल एक्सप्रेस में धमाका कर 12 लोगों को मौत के घाट उतारना हो, या फिर 2010 में 22 लोगों की हत्या करना। यही नहीं, इस साल एनडीएफबी का ये तीसरा हमला असम की तरुण गोगोई सरकार का कुंभकर्णीय नींद में सोना और प्रशासन की लापरवाही उजागर करने के लिए काफी है। सोनितपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बोडो उग्रवादियों के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। इस मामले में अब से कुछ देर पहले सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर बात की। हिंसा प्रभावित सोनितपुर में असम अरुणाचल बॉर्डर पर उग्रवादियों के खिलाफ असम राइफल्स, केंद्रीय सुरक्षा बल और असम पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो गया है। और इस ऑपरेशन ऑल आउट में भारतीय सेना भी मदद कर रही है। बोडो उग्रवादियों के हमले के खिलाफ आज कई संगठनों ने शाम 5 बजे तक असम बंद का ऐलान भी किया है।